8 बजे भोपाल पहुंचेंगे और 15 दिन में अमित शाह का ये दूसरा भोपाल दौरा है। दरअसल एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और इस दौरान बीजेपी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी और ये बैठक रात 11:30 बजे तक चलेगी। बैठक में चुनाव को लेकर अलग अलग समितियों पर मंथन होगा और इस दौरान 15 से ज्यादा समितियां आज अंतिम मुहर इस पर लग सकती है। न्यूज 18 ने इन समितियों को लेकर आपको पहले ही जानकारी दी थी और अलग अलग समितियों के प्रमुखों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित शाह भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई हैं। बीजेपी ऑफिस और ताज लेक फ्रंट तक के इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। और अमित शाह के दौरे को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 हटाने वाले, CAA, NRC लाने वाले, लद्दाख आजाद कराने वाले हमारे नेता आ रहे हैं। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि पहले वो आपस में विश्वास ले आएं, फिर अविश्वास पर प्रस्ताव लाएं। कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें कोई लेना देना नहीं वो वादे ही करेंगे, हम कहते हैं वो देते हैं। ये चुनाव के बाद का कह रहे हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वे पहले धोखा दे चुके हैं, अब भी नहीं। आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट दिलवाना क्यों चाहती हैं और उनसे लेना कौन चाहता है? वो एक ऐसा व्यक्तित्व है आधुनिक समय के जो लौह पुरुष हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति को एक दिशा और धारा बदली है। वो व्यक्ति आ रहे हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वो व्यक्तित्व आ रहा है। वो व्यक्तित्व हम सबके बीच आ रहे हैं जिन्हें धारा 370 समाप्त कर दी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि छुओगे तो आग लग जाएगी, 35 से समाप्त कर दी। वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच। लद्दाख आज़ाद हो गया, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। ये ट्रिपल तलाक, ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति आगे बढ़ के काम किया हो, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। अलग पावड़े बिछा के मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता उनका इंतजार। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, केंद्रीय गृह मंत्री का प्रदेश के गृह मंत्री स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे, क्या तैयारियां, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ ही घंटों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में होंगे, जहां पर बीजेपी दफ्तर में वो करीब 4 घंटे तक पार्टी पदाधिकारियों नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक होनी है। कई अहम जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, कई जो कमेटियां बीजेपी में चुनाव को लेकर बननी है उसको लेकर मंथन करेंगे। और इस समय मैं आपको बीजेपी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें बताऊं तो यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा और अमित शाह के यहाँ पर जो है बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। और इसके अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। जहां जिस रूट से होकर अमित शाह का काफिला गुजरेगा वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वो एरिया जहां पर अमित शाह रहेंगे वहां पर किसी भी तरह की ड्रोन, कैमरा या किसी भी तरह के जो फ्लाइंग जोन है उसको अनुमति नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 15 दिन के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा है, जिसमें वो पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत अब पार्टी आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा बीते दिनों अमित शाह ने जो बैठक में निर्देश दिए थे उसको लेकर कितना अमल हुआ उसको लेकर भी फीडबैक लेंगे। तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, VD शर्मा, मुख्यमंत्री, ये तमाम नेता आज की बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और 4 घंटे तक एक करीब बैठक चलेगी, जिसमें विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर कुछ अंतिम रूप दिया जा सकता है। और रात में बैठक के बाद क्या अपडेट रहेगा, इस पर भी आपसे
संपर्क करेंगे जानकारी लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल और बालाघाट से इस वक्त की एक बड़ी खबर, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन का बयान। दरअसल 12 सिवनी विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर यह बयान दिया। बीजेपी से टिकट यदि मिलती है तो उनका खुलकर प्रचार करूंगा। कमलनाथ ने मेरी बेटी मौसम हरिनखेड़े को कांग्रेस से टिकट देने की कही थी बात, मंत्री बनाने की भी कही थी बात। कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मौसम कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी तो उसके खिलाफ भी जाऊंगा। हम मिनिस्टर भी बनाऊंगा। मैंने कहा आप मंत्री का बन रहे हो, सीएम, पहले खुद तो कुछ नहीं बन सकते। मुंगेरी लाल के सपने देखो कमलनाथ। यदि मौसम ने भी पंजे से चुनाव लड़ा तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। जिसको कमल का फूल मिलेगा उसके लिए मर के काम करेंगे। यदि प्रदीप जायसवाल को भी मिलेगी टिकट, फूल के काम करेंगे। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को साइबर ठगों ने सेक्सटॉर्शन कॉल। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। दरअसल राजस्थान के भरतपुर से मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड साबिर फरार बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी सेक्सटॉर्शन कॉल करके ब्लैकमेल करने वाले ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स चलाते हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल इनके निशाने पर थे और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। और दमोह से बड़ी खबर, दरअसल पथरिया बंद रहा। व्यापारियों के आह्वान पर यहां बंद किया गया। दरअसल नगर पंचायत के खिलाफ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। पिछले 1 साल से नगर के लोगों को पंचायत की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नगर पंचायत की सुविधाओं के लिए ये बंद बुलाया गया। दरअसल सुविधाएं नगर पंचायत की उन्हें चाहिए और इसके लिए यहां पर बंद बुलाया गया। नगर पंचायत की कार्यप्रणाली के खिलाफ नगर बंद का सफल आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो और यहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। दरअसल नगर पंचायत की सुविधाओं का अभाव यहां है, इसके लिए बंद बुलाया गया था और ये बंद सफल बताया जा रहा है। यहां पर मौजूद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को, अपने दुकानों को बंद रखा और व्यापारियों के आह्वान पर यह नगर बंद बुलाया गया था और नगर पंचायत के खिलाफ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, अपनी दुकानों को बंद रखा। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये बंद आज पूरे दिन चलेगा, क्या कुछ और इनकी मांगे हैं? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत पथरिया में लगातार 1 वर्ष के करीब होने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही और यही कारण है कि स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय जनता के द्वारा यह बंद का आह्वान किया गया और इस मामले पर पूरा अनाउंस पूरे नगर में किया गया। तो सुबह से ही पूरी तरह से दुकानें बंद है। जो अभी तक दुकानें बंद है, 2 बजे तक यह बाजार बंद रखे जाने की अनाउंस की गई है, घोषणा की गई है और इस दौरान पूरा बाजार बंद रहा है। वहीं व्यापारियों और बंद का असर आम लोगों पर भी पड़ा, हालांकि आम लोगों ने भी सहयोग किया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खंडवा से इस बीच एक बड़ी खबर, पानी की टंकी पर चढ़कर एक शख्स ने खूब ड्रामा किया। दरअसल नीचे भीड़ जमा थी और इस भीड़ पर ही पत्थरबाजी वो करने लगा। पुलिस को मौके पर भेजा गया और पुलिस ने उस शख्स को नीचे उतारने की कोशिश की। हालांकि अभी भी प्रयास जारी है कि उसे नीचे उतारा जाए। अब किस बात से नाराज ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। नीचे जो लोग मौजूद थे उन पर पत्थर फेंके हैं यहां पर पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करने वाले इस शख्स ने। और रायसेन से बड़ी खबर, पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गया। लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। पंडितपुरा की बेगम नदी पर यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर की बाल बाल जान बची। दरअसल यहां जंगल में तेज बारिश होने से अचानक पानी आ गया और जेसीबी की मदद से नदी से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। और अब सिटी टॉप 20, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सिंगरौली के एनसीएल ग्राउंड। बीजेपी नेताओं सहित व्यापारी संघ ने किया स्वागत। कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान के लिए हुए रवाना। सिंगरौली के रामलीला मैदान से संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। जनसभा को किया संबोधित। मंदसौर के नया गांव में संत रविदास समरसता यात्रा देर रात पहुंची नीमच। मंत्री ओम प्रकाश
सखलेचा समेत कई विधायकों ने किया स्वागत। सामाजिक समरसता पर आधारित समता मूलक समाज का दिया संदेश। मुख्यमंत्री शिवराज